दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिनका आपसे है सीधा सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आतंकी हिंसा से मुतासरा खानदानों को एलजी मनोज सिन्हा ने तकर्रुरी नामा बांटा, यानी नौकरी के लिए तकर्रुरी नामा बांटा। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों को नौकरियां दी जाएंगी और दहशतगर्द मुतासरीन के साथ बिना ताखीर के इंसाफ होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। टेरर विक्टिम फैमिलीज को नौकरी मिलती है, टेररिस्ट के परिजनों को नौकरी किसी हाल में दुनिया की कोई ताकत अब नहीं दे सकती। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आंखों से पर्ची हटाइए। कुशासन और आतंक के दिन समाप्त हो गए। आतंकवादी और उनके परिजनों को सिर्फ अब गोली मिलेगी, टेरर विक्टिम के आश्रितों को न्याय और नौकरी दोनों मिलेगी। राजौरी में बीजेपी की नौशेरा इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सरकारी मशीनरी और हुकूमती मशीनरी और पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पब्लिक दरबार के नाम पे रखी हुई ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड रैली में जबरदस्ती सरकारी मुलाजमों को बुलाया गया। 10 दिसंबर 2025 नौशेरा के डाक बंगला में पब्लिक रैली में सरकारी मुलाजमों को जबरदस्ती बुलाना बिल्कुल गैर कानूनी था। हमने देखा कि 200 से ज्यादा सरकारी मुलाजिम जब एक पब्लिक प्रोग्राम में आते हैं तो उस पब्लिक प्रोग्राम को एक पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट कर दिया गया। रियासी कटरा सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर और डंपर के ड्राइवरों ने ARTO के खिलाफ मुजाहरा किया और सड़क को जाम कर खूब नारेबाजी की। मुजाहरीन का इल्जाम था कि वो पिछले कई सालों से इसी रूट पर ट्रैक्टर और डंपर चला रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ARTO के जरिए 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के भारी चालान किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सड़क किनारे गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, ट्रांसपोर्ट के जितने भी मंत्री हैं, उनको ये हाथ जोड़ के करके विनती है कि ड्राइवरों को, ये गरीब तबका, इसको तंग ना किया जाए। ये मजबूर लोग हैं। इनके घरों में जाके देखो कि एक ड्राइवर के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं। इधर RTO साहब आए, गाड़ी आई नीचे से लोड होके, उसने पर्ची लेनी थी, चलान लेना था और उसको पूछते हैं कि तेरी गाड़ी ओवरलोड है, तेरे पास ये चलान नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उसको, और उसको ओवरलोड का चलान करके, सर गाड़ी देखो ओवरलोड है ही नहीं है। ड्राइवरों को तंग नहीं किया जाए। ये बार बार आके गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तब भी चलान कर देते हैं। एक दिन तो सुनने को आया कहीं गाड़ी लगी हुई थी, ड्राइवर कहीं गाड़ी के पास था नहीं, RTO साहब ने बैटरी निकाल के ले गए। फिर उसको बाद में पता चला कि RTO साहब ले गए हैं। ये कौन सा मसला हो गया गाड़ियों की बैटरी निकालने वाला। पुलवामा में राजपुरा से MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और अस्पताल में नए मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक और एक मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब का इफ्तिताह किया। इस दौरान रुकन असेंबली के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तहमीना जमील और BMO डॉक्टर जहूर अहमद भी मौजूद रहे। रुकन असेंबली मीर ने यहां मेडिकल सहूलियात को लेकर एक रिव्यू मीटिंग भी की। तुराल की गुजर बस्ती हापुत जुल गलशनपुरा में पीने के पानी की जबरदस्त कमी है। JJM यानी जल शक्ति मिशन के तहत यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी भी बनाई गई थी, लेकिन मैकेनिकल काम अधूरा होने की वजह से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। इसे लेकर मकामी लोगों ने हुकूमत से जल्द अज जल्द मुदाखलत की अपील की है। को ये पानी की बहुत कमी है यहाँ पे। हमें टैंकी भी बनाई है ऊपर इस पे टॉप पे, वहाँ 1 करोड़ रुपया लगाया है उस टैंकी पे, मगर पानी नहीं छोड़ा है इन्होंने। टैंकी पे लाखों करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन पानी फिर भी यहाँ नहीं आ रहा है इस वक्त। तो हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर दूर से। हमारी माएँ बहनें हैं, यो मतलब जाती है वहाँ, बिल्कुल पानी नहीं बनता है। 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं उनको पानी लाने के लिए। बडगाम के चांदीपुरा में ईद भट्टा चलाने वालों ने मुजाहरा किया, जिसमें मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। मुजाहरीन का कहना था कि वो कई सालों से ईद भट्टे चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इंतजामिया एक्शन ले रहा है। वो कई सालों से पोल्यूशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर अलग अलग शोबे के पास जा रहे हैं, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो हमें नहीं दे रहा है ये कंसेंट। 2018 से फिर ये 2023 तक बंद रहा। इसकी जो वेबसाइट इनकी थी वो बंद रही थी। फिर 2023 में इन लोगों ने छोड़ी। जो उसके पहले पैरामीटर्स थे वो थे 300। जब 2023 में इन लोगों ने खोले वो था 1000 1 किलोमीटर। आप बताइए, जब हमने
इसकी लीज डीड भी बनाई हुई है, डीसी साहब ने हमें लेटर भी दी है, तहसीलदार साहब ने हमें लेटर भी दी है, 8-8, 9-9 एनओसी हमने लाई हुई है। इस लाइसेंस बस अभी नहीं मिल रही है। हम इनको बोल रहे हैं कि आप बोलिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम वो तक करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन ने ऐलान किया है कि वो अभी बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं करेगा। जम्मू में हाल ही में हुई एक मीटिंग में कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन का ये फैसला जम्मू और कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के सोमवार को बुलाए बंद के आह्वान के बाद आया है, जिसमें जम्मू इलाके के ट्रांसपोर्टर्स से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। इससे पहले भी जब भी हमने स्ट्राइक करने से पहले जो उन्होंने मुद्दे बोले वो हमने ऑलरेडी उठाए हैं, गवर्नमेंट से टेकअप किए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। वो 10 मुद्दे हमारे पास है और हमने इस पर काम भी किया है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो परसों एक ऑर्डर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हाइक हुआ फीस, इस बारे में ना तो अभी हम गवर्नमेंट के पास गए हैं, ना हमने गवर्नमेंट से बात की है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब तक ना हम उनसे भी बात करें कि उनका जवाब क्या है, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को आपको पता हम किन हालात से जूझे। आप देख रहे पिछले 30 साल से जो हालात यहाँ कश्मीर में रहे उसमें सबसे ज़्यादा अगर हिट हुआ है तो वो ट्रांसपोर्टर हुआ है। पुलवामा में 33 किलोवाट की बिजली की नई लाइन बिछने से शहर और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे ओवरलोड के दौरान होने वाली बिजली कटौती से लोगों को राहत मिली है। पुलवामा का मेन रिसीविंग स्टेशन, पंगलना और टेंगाहारा का बिजली स्टेशन पहले लासीपुरा से एक ही 33 किलोवाट की लाइन पर चल रहे थे, लेकिन जिला इंतजामिया पुलवामा और बिजली शोबे ने अब नई 33 किलोवाट की नई लाइन बिछा दी है। चूँकि हम मीट आउट नहीं कर पाते थे, विद रिजल्ट एडिशनल कट्स हमें पूरी टाउन पुलवामा और जो एडजेसेंट एरियाज हैं उनमें लगते थे। अब चूँकि हमने 2-4 दिन पहले आपको पता है कि हमने दूसरी लाइन इसमें कमीशन की है, 36 kV लाइन, जो बिल्कुल लासीपोरा से आती है और 2 रिसीविंग स्टेशन को अलग अब इंडिपेंडेंटली फीड कर रही है। इसमें टंगहार और पिंगलाना जो रिसीविंग स्टेशन है उसमें हम बिल्कुल अलग लाइन अब बनी है। कठुआ में लखनपुर थाना इलाके के तहत घन्ना इलाके के लोगों ने लखनपुर बसकोली रास्ते को बंद कर अपना विरोध जताया, यानी अपनी जो है नाराजगी का इजहार किया। गांव के दलीप सिंह को हिरासत में लेने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इस दौरान ट्रैफिक पूरी तरह से मुतासिर रही। मकामी लोगों का इल्जाम है कि डीसी दफ्तर में दलीप सिंह अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। अनंतनाग पुलिस ने दुनिया के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों के होटलों में जो फॉरेन यानी बैरून मुल्क से जो सयाह आते हैं उनको लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। ये कदम हाल ही में एक चीनी शहरी की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है। पुलिस ने होटल संचालकों से विदेशी टूरिस्ट से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। देखिए जी, ये हमारी ड्यूटी है पुलिस को इन्फॉर्म करना कि किसने चेक इन किया, किसने चेक इन नहीं किया। खासकर कि जो फॉरेनर्स है, जो एक टूरिज्म एक्ट पहले ही बना हुआ है, फॉर्म C जिसे कहते हैं, वो हमारे होटल में भी आए, हमारे चेक भी किया, हमारे को बराबर डिटेल्स थे, तो उन्होंने चेक करके फर्दर ये बोला कि आप उनका यहाँ से निकल के वो कहाँ किधर जाते हैं वो भी आप मेंशन किया करें। तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर एक टूरिस्ट की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हम देते रहे तो हमारे लिए भी बेहतर है, पूरे टूरिज्म के लिए बेहतर है। तो ये थी वो तमाम अहम खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको खबरों का ये शुमारा पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कर सकते हैं।